बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो हमारी बहुत इंफॉर्मेटिव होगी और अगर आपकी इससे हेल्प हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैंने सारे फार्मूलाज को एक मतलब इकट्ठा कर दिया इस वीडियो के अंदर। जो भी MTS 646 की हम लोग टोटली रिवीजन कर सकते हैं इसके अंदर फार्मूलाज की, और उनको कैसे याद करना है ये भी। तो बस मेरे साथ वीडियो देखिए तो आपकी तैयारी हो जाएगी। मैं इसकी तैयारी कर रही थी MTS 646 की, तो मैंने सोचा कि अगर साथ साथ मैं फार्मूलाज लिख लूँ तो रिवीजन के लिए आसानी होगी। तो अब मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो देखिए, आज हम लोग करते हैं जैकोबीज मेथड, और जिसको हम लोग कहते हैं सिमुल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट मेथड। मतलब कि हम लोग जैकोबीज मेथड का जो दूसरा नाम है हमारे पास वो ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है। इन 3 इक्वेशंस की हम लोगों ने करनी है आइट्रेशन। तो जब हम आइट्रेशन करते हैं हम लोग ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को अकेला कर लेते हैं और बाकियों को उधर ले जाते हैं। तो ये इधर पॉजिटिव है, इधर हो जाके क्या हो जाएंगे, देखिए ये नेगेटिव हो गए हैं और ये B1 में से माइनस हो रहे हैं। A1 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ x1 चाहिए था। सिमिलरली हम यहाँ पे x2 निकालेंगे और यहाँ पे x3 निकालेंगे। हम लोगों को 3 वैल्यूज़ चाहिए तो वो हम लोग निकाल लेंगे और वो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पे हम लोग जब इनको निकाल लेंगे तो यहाँ पे हम इसको n+1 कर देंगे और इसको n कर देंगे। और जब यहाँ पे हम लोग n = 0 रखेंगे ना इन इक्वेशंस के अंदर, तो वो जब 0 रखेंगे तो ये x2 नॉट 0 और ये x3 नॉट 0 और यहाँ पे x1 की जगह क्या x1/x⁴ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा। और यहाँ पे हम लोग जब भी जैकोबीज मेथड इस्तेमाल करेंगे ना, आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम लोग x1 मतलब पावर फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हैं, ऊपर पावर 1 आ रही है और फर्स्ट वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, तो जो भी हम लोग सेकंड इस राइट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज़, वो हम लोग 0 यूज़ करेंगे। मतलब x2 नॉट और x3 नॉट और x1 नॉट की जगह 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो जो यहाँ पे B1 आएगा ना और उसको A11 या A22 या B2 को सिर्फ ये वाली चीज़ डिवाइड करेगी तो वो ही हमारे पास आइट्रेशन आएगी, ठीक है। सिमिलरली यही प्रोसेस हम लोग करेंगे गॉस सीडल के लिए। गॉस सीडल के लिए क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे इनकी आइट्रेशन का फार्मूला भी लिख दिया है। इनकी डिफरेंस देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है एन आइट्रेशन के लिए, जैकोबीज के लिए, ये जैकोबीज के लिए, ठीक है। ये x1 n+1, यहाँ पे x2 n और यहाँ पे x3 की, यहाँ पे n, x3 की पावर n है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें x2 की पावर n+1, यहाँ पे xn और यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n आ रहा है। लेकिन जो गॉस सीडल होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास राइट साइड होती है ना, वहाँ पे हम फर्स्ट आइट्रेशन तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास x2 होती है ना, फर्स्ट हमने x1 की वैल्यू निकाल ली, तो जब हम x2 की वैल्यू निकालेंगे ना तो हम यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये x1 n+1 वाली वैल्यू पुट करेंगे। सिमिलरली हम जब नेक्स्ट इक्वेशन पे जाएंगे तो ये वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम। तो ये देखें x3 की पावर n+1 1/a33b, a3 x1 की पावर n+1 जो हमने ऊपर वैल्यूज़ निकाली थी वही हम यूज़ करेंगे, ये वाली वैल्यू। और यहाँ पे x2 n+1 ये वाली वैल्यूज़ हम लोग यूज़ करेंगे। तो गॉस सीडल और जैकोबीज़ में सिर्फ यही फ़र्क है कि जैकोबीज़ में सारे जो भी नेक्स्ट भी अगर हम फार्मूलाज के अंदर इसको पुट करेंगे तो जैकोबीज़ हमारे पास सिर्फ n पावर देता है, ठीक है। जबकि गॉस सीडल हमारे पास n+1 पावर देता है। ये देख लें आप लोग, इसको आप याद कर लें, ये सिर्फ 3 इक्वेशंस याद कर लें, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और इसको समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी कन्वर्जेंस की तरफ। कन्वर्जेंस हमारे पास क्या होती है। अब अगर आप लोगों ने जैकोबीज मेथड करना है तो उसकी कन्वर्जेंस क्या होगी, उसकी एक तो कंडीशन होती है कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, डायगोनल डोमिनेंट होना चाहिए। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में भी आता है, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए कि ai हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल आना चाहिए बाकी सारे एलिमेंट्स के सम से। यहाँ पे अगर आप a11 पुट करें, i1 पुट करें और j को 1 2 3 रखें तो ये देखें a11 ये बाकी सारे जो एलिमेंट्स के मोड से ग्रेटर आना चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वेशंस की आप देख लें ना, इसको हम डायगोनल फॉर्म में भी लिख लें
तो ये हमारे पास डायगोनल डोमिनेंट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको बनाती हूँ ना, तो ये हमारे पास A11 है, ये हमारे पास A12 और ये हमारे पास A13। तो ये नीचे ये हमारे पास A22 आ जाएगा और A33। मतलब कि हमारे पास जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं ना, ये वाले, ये हमारे पास इन ग्रेटर होने चाहिए इस एलिमेंट से और इन एलिमेंट से। मतलब अगर हम रो ले रहे हैं ना ये वाली, तो ये वाला एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट का सम जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए इस वाले एलिमेंट से। आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जैकोबीज आइटरेटिव मेथड फॉर हीट डिफ्यूजन इक्वेशन। इसका फार्मूलाज हमारे पास आता है ये वाला। ये कैसे आता है ये हम नीचे देखेंगे। आपने इस फार्मूला को याद कर लेना है। फार्मूला कैसे याद करना है, यहाँ पे देखें, UN+1 है ना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लें 1/λ, 1 प्लस लैम्डा, यहाँ पे 1/1 प्लस लैम्डा, यहाँ पे λ/2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे CI लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे UI था ना, UI+1 और यहाँ पे UI-1, ठीक है। I में +1 कर दिया और यहाँ पे -1 कर दिया। और क्योंकि ये जैकोबीज है तो जैकोबीज हमारे पास क्या पावर देता है, n पावर देता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया, n लगा दिया, ठीक है। ऐसे याद कर लें तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अगर ऐसे याद करना नहीं चाहते तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको λ/2 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू UI+1 UI-1 की पावर n प्लस CI/1 प्लस लैम्डा। तो ये 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, इसको याद कर लें कि नीचे 1 प्लस लैम्डा आता है, यहाँ पे λ/2 आता है। मतलब किसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट CI हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है UI, UI, ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे λ/2। अब यहाँ पे देखें, जब हम इसको पुट करेंगे ना CI को, तो ये हमारे पास λ/2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं कि λ/2 हम लोगों ने CI में लगाना है, बाकी ये वाला 1/λ 1 प्लस लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला सारा फार्मूला सेंट्रल डिफरेंस का आएगा। सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला हमें पता है λ/2, ये तो हमारे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सेंट्रल डिफरेंस के साथ। तो I-1, j UI, UI+1, j। यही चीज़ हम लोग गॉस सीडल के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे I-1 है ना, वहाँ पे प्लस आएगा। बाकी फार्मूला सारा सेम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, वी गेट दिस बाय अप्लाइंग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑन पार्शियल यू वर्ड, मतलब टाइम डेरिवेटिव के हम लोग ऊपर फॉरवर्ड लगाएंगे और जो हमारे पास सेंट्रल होगा ना उसके ऊपर हम लोग क्रैंक निकल्सन लगाएंगे। ये वाली चीज़ देख लें, इस इक्वेशन के ऊपर हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड लगा रहे हैं और यहाँ पे हम क्रैंक निकल्सन लगा रहे हैं। अब फॉरवर्ड का फार्मूला क्या होगा और क्रैंक निकल्सन का वो भी आप लोग यहाँ पे देख लें। ये देखें, फॉरवर्ड का फार्मूला तो सबको आता है ना, J+1 फॉरवर्ड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप हो रहा है, तो UI-J/K हो गया। अब क्रैंक निकल्सन का फार्मूला हमारे पास एवरेज होता है। इसको कैसे याद करना है आपने, 1/2s², ये एवरेज के का 2s² आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल, सेंट्रल का फार्मूला लिख लिया आपने जो हमने ऊपर पढ़ा था, UI-1, J-2I 2UI, J UI+, J प्लस आप लोग करेंगे ये वाले सारे फार्मूला सेम लिख के सिर्फ यहाँ पे J+1, यहाँ पे J+1 कर दें, यहाँ पे +1 कर दें, यहाँ पे J+1 कर दें। तो आप इसको अगर यहाँ पे देखें तो ये वही चीज़ आ जाएगी। ये देखें, UI-1, J+1, UI-1, J+1, -2I, J+1, J की जगह 1 +1 करना था, ये आ गया। यहाँ पे भी J की जगह +1 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया क्रैंक निकल्सन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो n हमारे पास B-A/H और I को हम लोग I हमारे पास जो आते हैं, I की इटरेशंस आती हैं उसको हम n-1 लिखते हैं। लैम्डा हमारे पास क्या था, अल्फ़ा K/H²। यहाँ पे हम लोगों ने लैम्डा जो यूज़ किया वो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा K/H²। और यहाँ पे हम लोग फर्स्टली फाइंड करेंगे n की वैल्यू, फिर हम लोग I की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके 1/1 प्लस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर λ/2 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हम लोग ये फाइंड कर लेंगे ना एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप साइज को हम लोग H0.2 रखेंगे और पुट करेंगे इसको बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास 0, यहाँ पे
एक्स कोमा ज़ीरो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गिवन है और हम उसको लिख लेते हैं साइन पाई एक्स। ठीक है, तो जब हम बाउंड्री यहाँ पे एच 0.2 रखेंगे ना, तो अगर हम आई 1 के लिए ले रहे हैं तो वो 0.2 आएगा। अगर हम आई 2 करते हैं तो वो हमारे पास 0.2 0 और 0.2 में प्लस होकर 0.4 होगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह आप लिख देंगे 0.4। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जब आई की वैल्यूज़ आप लोगों ने फाइंड कर ली तो आप यहाँ पे जो सी आई का फार्मूला था, ये देखें यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, राइट आइटरेटिव स्कीम फॉर सी आई फॉर आई इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। मतलब आई को की जितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास 2 3, फॉर एग्जांपल एन हमारे पास 3 था, 4 था, तो यहाँ पे 4 माइनस वन 3, तो आई हमारे पास 3 तक आएगा, 1 2 3। तो इसको आप सी आई के अंदर पुट करें। सी आई हमारे पास क्या था, ये था। इसके अंदर आप आई को 1 रखें, फिर 2 रखें और फिर 3 रख के सोल्व कर लें। और जब आप सी आई की वैल्यू निकाल लें तो फिर उसको इस चीज़ के अंदर पुट करें। यहाँ पे सी आई की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करें और एन यहाँ पे आई 1 रख लें, फिर आई 2 रख लें, आई 3 रख लें और फिर यहाँ पे एन इज इक्वल टू 0 और 1 के लिए आप इसको कर सकते हैं। वो वैसे पेपर में लंबा क्वेश्चन नहीं देता, वो कह देता है कि आप इसको सी आई को फाइंड कर दें या फिर एन इज इक्वल टू 0 के लिए इसकी आइट्रेशन निकाल दें सी आई की वैल्यू दे के। नेक्स्ट आप देखेंगे लिखा हुआ है गॉस सीडल स्कीम फॉर हीट डिफ्यूजन। अब हीट डिफ्यूजन के लिए हमारी जो स्कीम आएगी सेम वही आएगी जो जैकोबीज के, और इसका जो सेकंड नाम है ना वो हमारे पास क्या है, सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। और सेकंड एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि गॉस सीडल को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप उसको कहेंगे लिबमैन्स है, आई थिंक ये नाम है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज का करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें बाकी सारा सेम है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इट्स सेकंड नेम इज सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। अब जैकोबीज का हमारे पास क्या था, सिमुल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट था ना, तो गॉस सीडल का सक्सेसिव है, इसको भी याद करिएगा। दिस इज सेम एज जैकोबीज मेथड बट वन थिंग इज डिफरेंट विच इज इट्स फार्मूला वी यूज़। इन फार्मूला वी यूज़ हम लोग क्या करेंगे, बाकी देखे सारा जैकोबीज वाला, यहाँ पे जैकोबीज में एन था, यहाँ पे भी एन था, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आई माइनस वन है ना, यहाँ पे आप एन प्लस वन करेंगे। ये फार्मूला ना मुझे बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो रही थी, कभी कहीं पे कुछ दिया हुआ था, लेकिन ये मैं जो भी आपको बता रही हूँ ये 100% करेक्ट है। आई प्लस वन के ऊपर एन ही पावर आएगा, ठीक है, लेकिन आई माइनस वन के ऊपर आप एन प्लस वन करेंगे। यहाँ से माइनस वन हो रहा है तो एन की पावर में ऐड होगा, आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। बाकी सी भी हमारे पास सेम रहेगा, जैकोबीज वाला, मतलब अगर आप जैकोबीज वाला फार्मूला याद कर लें तो गॉस सीडल वाला आपको ये वाला याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अपॉइंट स्कीम। अब स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अपॉइंट स्कीम की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ना कंफ्यूज हो जाते हैं याद करते हुए। वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि स्टेबिलिटी एनालिसिस अगर बैकवर्ड के लिए या फॉरवर्ड के लिए है तो वो क्या होगी। तो ये वाले आप लोगों ने इस ऑप्शन पे मार्क कर देना है, करेक्ट ऑप्शन पे। ठीक है, वो यहाँ पे स्केयर दे के पूछ सकते हैं, तो जो करेक्ट होगा वो आप इस इक्वेशन के मुताबिक वहाँ पे लगाएंगे। सेकेंडली इक्वेशन दे के पूछेंगे कि इस पे बैकवर्ड लगेगा या फॉरवर्ड, एमसीक्यूज में भी, और शॉर्ट क्वेश्चन में बोलेंगे कि इसके ऊपर बैकवर्ड लगाएं या फॉरवर्ड लगाएं। तो वो भी मैं बताती हूँ कब कैसे कहाँ पे लगना है। यहाँ पे देखें जब हमारे पास सी ग्रेटर दैन 0 होगा ना तो हम बैकवर्ड लगाएंगे। आप इसको बीजी या बीजी से याद कर सकते हैं। हम लोग अक्सर बड़ों को कहते हैं ये हमारी बीजी है ना, तो वहाँ से याद कर लें कि बी जी, बी का मतलब बैकवर्ड और जी का मतलब क्या है, ग्रेटर। तो सी ग्रेटर, बी जी से याद हो गया आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट इसको तरीका ये भी है कि बी हमारे पास इस तरह क्लोज हो रहा है ना, तो ये यहाँ पे अगर बी का ये देखें इस तरह बी बनता है हमारे पास, तो यहाँ पे ये इस तरफ सी आ गया और यहाँ पे इस तरफ 0 आ गया, ये इस तरह भी याद हो सकता है। तो इस तरह तरीके लगा के ये MTS 646 को याद करें, पेपर बहुत आसान से होगा। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का आप एफ फ्लाई से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे याद कर सकते हैं कि एफ पहले आता है और एल बाद में आता है ABC में, तो एफ का मतलब फॉरवर्ड और एल का मतलब लेस, तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हैं। सेकेंडली एफ हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो एफ का मुंह इस तरफ खुला हुआ है ना, ये देखें यहाँ पे स्पेस है, तो ये ऐसे सी इधर और ये 0, तो इसको भी इस तरह भी याद कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखें वी अप्लाई बी और एफ ऑन स्पेस डेरिवेटिव
अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास वो क्वेश्चन देता है ना कि आप लोग बैकवर्ड या फॉरवर्ड लगाएं, तो आप लोगों ने बैकवर्ड और फॉरवर्ड कहाँ पे लगाना, ये मैंने यहाँ पे चीज़ लिख दी है कि आप इसको स्पेस डेरिवेटिव पे लगाएंगे। जो भी हमारे पास ये वाला स्पेस डेरिवेटिव है ना, इसके ऊपर फार्मूला लगेगा, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे वो फॉरवर्ड हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या, आफ्टर गेटिंग द इक्वेशन वी कैन अप्लाई फोरियर मेथड, जिसको हम वैन नुमान मेथड भी कहते हैं, एज गिवन इट्स फॉर्म। यहाँ पे अब देखें ये फॉर्म एमसीक्यूज के लिए इक्वेशन, अभी हम लोग जहाँ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लगा लेंगे ना स्पेस डेरिवेटिव के ऊपर, तो उसको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप लोग इसकी जनरल फॉर्म देखें, हम लोग ये होती है जनरल फॉर्म, ये मैंने इसलिए लिखी है कि एमसीक्यूज में ना आ जाए। बाकी जो इसकी फॉर्म यूज़ होती है वो ये वाली होती है। ठीक है। यहाँ पे इसको एफ आई कोमा जे और यू आई कोमा जे, यहाँ पे इस साइड पे इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। और बाकी आप इसको पढ़ लें कि ओमेगा हमारे पास एम्पलीट्यूड फैक्टर होता है, आई हमारे पास इमेजिनरी मोड है, और ये हमारे पास फोरियर फैक्टर होता है। ठीक है। और जो इसकी ये फॉर्म है इसको याद करें, एफ आई जे इज इक्वल्स टू जी जे ई आई एक्स, ये आप लोगों ने याद करना है। बाकी आई हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, कि हमारे पास वेव नंबर होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। एमसीक्यूज में आती हैं ये चीज़ें। जी हमारे पास एम्प्लीकेशन फैक्टर, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें आप लोग, अगर क्वेश्चन में वो बोले स्टेबिलिटी एनालिसिस का, जब भी वो आपको बोले कि फाइंड द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द गिवन स्कीम, तो आप लोग क्या करेंगे, चाहे वो फॉरवर्ड का कहे या बैकवर्ड का कहे, एनालिसिस हमने जो उन्होंने बोला वो टाइम डेरिवेटिव पे लगाना है। वही बात कि जब वो हमारे पास स्टेबिलिटी एनालिसिस का बोलते हैं ना हम लोगों को कि फाइंड करें, और आपके पास इक्वेशन वो दे देते हैं, हीट इक्वेशन देते हैं या कोई भी इक्वेशन दे देते हैं आपको, तो आप लोगों को अगर वो बोले ना कि फॉरवर्ड डिफरेंस लगा के करें या बैकवर्ड डिफरेंस लगा के करें, वो बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर ना, फाइंड दी स्टेबिलिटी बाय यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी वो चीज़ बोलेंगे वो आपने टाइम डेरिवेटिव मतलब पार्शियल यू और पार्शियल टी पे लगाना है। ठीक है। और जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर आएगा ना, इसके ऊपर आपने सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, क्रैग निकल्सन। नेक्स्ट अगर वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के अलावा आपको देते हैं ना क्रैग निकल्सन, तो आप लोग क्या करेंगे कि क्रैग निकल्सन आप सेंट्रल डेरिवेटिव पे लगाएंगे, मतलब इस सेकंड डेरिवेटिव पे लगाएंगे, स्पेस डेरिवेटिव पे, और टाइम डेरिवेटिव पे आप फॉरवर्ड अप्लाई करेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पेपर के अंदर क्वेश्चन गिवन किए हुए थे, तो इसलिए मैंने इसको इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि आप लोगों को हैंड्स आउट अगर आप करें और बाद में कन्फ्यूजन हो तो ये वीडियो देखने से आपको वो क्लियर हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्रैग निकल्सन बैकवर्ड और फॉरवर्ड हमारे पास क्या होते हैं, अनकंडीशनली स्टेबल होते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है लेकिन ठीक है। तो अनकंडीशनली स्टेबल होते हैं, तीनों ही हमारे पास अनकंडीशनली स्टेबल होंगे। ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है और ये आया हुआ भी है पेपर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन गुजरी है ना, ये हमारे पास क्या थी, ये वाली पैराबोलिक थी, और ये वन डायमेंशन थी। डायमेंशन हम कैसे फाइंड करते हैं, ये एक्स वाई हमारे पास, एक्स वाई जेड हमारे पास डायमेंशंस होती हैं। तो अगर एक्स दिया हुआ है तो वन, अगर एक्स और वाई दोनों दिए हुए हैं तो टू डायमेंशन हो जाएगा, और अगर जी दिया हुआ है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर ये वाले इक्वेशन हमारे पास टू डायमेंशन इक्वेशन गिवन है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिप्टिकल कहेंगे। सेकेंडली अगर यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो ये हमारे पास लैप्लास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको वो टू दे देते हैं, एफ एक्स वाई दे देते हैं, या कोई भी फंक्शन दे देते हैं, कोई भी वैल्यू दे देते हैं, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, पॉइजन इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर ज़ीरो आता है तो वो लैप्लास है, अगर कोई वैल्यू आती है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास पॉइजन हो जाती है। सेकेंडली इसकी जो सेकंड फॉर्म है उसको आप ये देखें, यू है और दो दफ़ा स्केयर एक्स डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसको यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई लिख सकते हैं और इसको ज़ीरो लिख लें। और अगर ये पॉइजन है तो इसको टू मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये एफ लिख सकते हैं इसको। ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे एक और इसकी फॉर्म है डेल स्केयर यू। अब डेल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो पार्शियल स्केयर एक्स और पार्शियल स्केयर वाई होता है,
तो अगर ये ज़ीरो है तो पॉइज़न है, और अगर यहाँ पे एफ एक्स कोमा वाई है, ओ सॉरी, अगर ज़ीरो है तो वो लैप्लास है, लैप्लास होगी। और अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं है तो कोई फंक्शन है तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉइज़न होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये पेपर में आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें, लैप्लास इक्वेशन में सेंट्रल डिफरेंस अप्लाई होगा एक्स वाले डेरिवेटिव में और वाई वाले अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास इलिप्टिकल इक्वेशंस आ गई है ना, चाहे वो लैप्लास है या पॉइज़न है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। और जहाँ पे एक्स है ना, मतलब पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर यू है, वहाँ पे आप लोग i-1 और i+1 वाला मतलब सेंट्रल डिफरेंस यूज़ करेंगे। और जहाँ पे y है ना, वहाँ पे आप j-1 और j+1 वाला सेंट्रल डिफरेंस फाइंड अप्लाई करेंगे। सेकेंडली, जब आप इसके ऊपर ये वाली चीज़ें अप्लाई करेंगे, फार्मूला सेंट्रल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो जो हमारे पास चीज़ आती है वो हमारे पास आती है 5 पॉइंट फार्मूला। तो 5 पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ये वाला होता है। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही कि वीडियो लंबी ना हो। अब ये 5 पॉइंट फार्मूला अगर आपने याद कर लिया ना, ये वाला फार्मूला, तो आपके नेक्स्ट सारे फार्मूलाज हो जाएंगे। इसको कैसे याद करना है, बहुत ईजी है। यू आई को मजे राइट हैंड साइड पे इसको 1/4 कर लें, चाहे या सारा 4 डिवाइड कर लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें, u(i-1) कोमा जे आ गया, और एक दफ़ा प्लस के साथ आ गया i+1 कोमा जे, ये भी हो गया। नेक्स्ट आप ऐसे करें, अब आपने i को -+1 ख़त्म कर देना है, और j में से -1 करना है, और j में से +1 करना है। आसान है ना याद करना। क्या करना है, पहले i-1 कोमा j, i+1 कोमा j। अब i को छोड़ देना है, i अकेला हो जाएगा, -1 और +1 j के साथ लगा देना, और ये 4। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन, ये वाली चीज़ नहीं गिवन, तो आप लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास लैप्लास का फार्मूला हो जाएगा, लैप्लास 5 पॉइंट फार्मूला हो जाएगा लैप्लास इक्वेशन का। और अगर यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन हो साइड पे, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, ये हमारे पास +2h² हो जाएगा, ये वाला फार्मूला, ये 1/4 इधर हो जाएगा, और ये हमारे पास ऐसे क्लोज हो जाएगा। ये हमारे पास किसके लिए होगा, पॉइजन इक्वेशन के लिए। अब 2h² के साथ आप लोग एफ एक्स और वाई आई भी कर सकते हैं। ये हमारे पास पॉइजन का फार्मूला होगा। बस ये वाला फार्मूला याद कर लें, नेक्स्ट सारे फार्मूलाज हो जाएंगे। और अगर आप इस फार्मूला को रोटेट करते हैं तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला हो जाएगा। और उसको लिखने का तरीका क्या है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखें, i-1 लिखें, i+1 लिखें, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग अब करें j-1 और एक दफ़ा j-1 लिख दें। सेकेंडली, आप दोबारा i-1 और i+1 लिखें, एक दफ़ा j+1 और यहाँ पे भी j+1। मतलब क्या करना है कि आपने पहले u लिखना है, 4 u लिखने हैं, ठीक है। एक एक i-1 i+1 i-1 i+1 लिख देना है। अब 2 दफ़ा j-1 लिखना है और 2 दफ़ा j+1 लिखना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रोटेटिव 5 पॉइंट फार्मूला। ये दो फार्मूलाज जो है ना, ये नेक्स्ट सारे फार्मूलाज की जान है। ये तो याद हो गए, बाकी समझे सारा हो गया। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें, अगर वो कहते हैं कि h हमारे पास k के इक्वल नहीं होता, मतलब h हमारे पास नॉट इक्वल टू k आता है, और ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, तो आप लोगों के जो फार्मूलाज होंगे वो ये होंगे। ये कैसे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें, 2h² प्लस ओवर k² + 1 u(i), मतलब u(i), की इसकी जगह हम लोगों ने साथ ऐड कर दिया 2h² ओवर k² + 1। सेकेंडली क्या चीज़ हुई है हमारे साथ, कि हम लोगों ने ये जो ऊपर फार्मूला पढ़ा था ना, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे इसको उन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया, u(i-1, वही चीज़ आ रही है, u(i-1, ये हमारे पास u(i+1, और ये हमारे पास i, j-1, और मतलब इसको ब्रैकेट लगा के ना सोल्व कर दिया उन्होंने। ठीक है। सेकेंडली, अगर वो हमारे पास पॉइजन के लिए पूछते हैं, तो पॉइजन के लिए हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी। ये देखें, वही चीज़ आ गई है लैप्लास वाली, मतलब वही 5 पॉइंट फार्मूला, लेकिन यहाँ से 4 को ख़त्म करके ये लगा दिया, मतलब 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया और 4 की जगह ये आ गया। तो यहाँ पे यही चीज़ आ गई, इसको उठा के इधर ले गया, माइनस कर दिया, और इसके साथ h² ओवर k² लगा के इधर ले आए हैं, तो ये माइनस हो गया, और इस साइड पे क्या बच गया, 0 बच गया। और अगर यहाँ पे पॉइजन है, तो पॉइजन के लिए -h² ओवर
एफ कोमा जे आ गया। ये लैप्लास के लिए 0 और पॉइजन के लिए ये वाली चीज़। तो याद हो गया होगा। नेक्स्ट है लेबलिंग मैश पॉइंट पी आई एक्स आई कोमा वाई आई जे। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूलाज होते हैं। अगर आप लोगों को वो कहेंगे ना ओमेगा 14 को लेबल करें, तो आप लोगों ने आई को 1 रखना है। यहाँ पे अगर आप रखें I1 प्लस एम एन, हम वो हमारे पास 10 दे देते हैं फॉर एग्जांपल। तो 10 में से आई हमारे पास 1 था और जे हमारे पास क्या था 4 -4, और एन भी हमारे पास 10 -1 हो गया तो 9। इसको सॉल्व करें, ये 10 -1 हो गया, ठीक है। 1 प्लस 10 में से 5 निकालें तो 5, और इसको 10 -1 करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 9। 9 5 द 45, 45 को आप करें 41 46, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ओमेगा 14 हमारे पास किसके इक्वल है, 46 के इक्वल है। तो ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पे करवा दी। ये फार्मूला याद कर लें, बहुत ईजी है कि आई के अंदर प्लस हो रहा है, प्लस बाकी सारी चीज़ें माइनस हो रही हैं आपस में से, एम में से माइनस कर रहे हैं जे को भी और आई को भी, और फिर n -1 कर रहे हैं। अब वही अगर हमारे पास 5 पॉइंट फार्मूला हो ना, उसको आप लोग लिख सकते हैं ऑन स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला मेथड। गॉस सीडल के ऊपर जब मतलब स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला के ऊपर जब हम गॉस सीडल लगाते हैं तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, फार्मूला वही है। देखिए I-1 कोमा जे, I+1 कोमा जे, आई जे -1 और आई जे +1, फार्मूला वही है। सिर्फ जहाँ पे माइनस वाली वैल्यूज़ आ रही हैं वहाँ पे n+1 आ गया। यहाँ पे I-1 था तो n+1, यहाँ पे j-1 था तो यहाँ पे n+1, बाकी वही फार्मूला है। और यहाँ पे n+1 आएगा क्योंकि ये गॉस सीडल है। लेकिन अगर आपने इसको जैकोबीज के लिए करना है तो आप इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ मतलब सारे जो 5 पॉइंट फार्मूला है उसके ऊपर सिर्फ n लगा देंगे, तो ये हमारे पास जैकोबीज का बन जाएगा। और गॉस सीडल के लिए जहाँ पे माइनस हो रही है ना, -1 हो रहा है, वहाँ पे n+1 ऊपर पावर में, बाकी वही का फार्मूला। अब जी सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड फॉर लैप्लास, ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास वही बला है, बस इसके अंदर ना एक चीज़ ऐड हुई है। आप देखें 5 पॉइंट फार्मूला लिख लें, आप उसको पहले 5 पॉइंट फार्मूला लिख लें। ये हम लोगों ने लिख लिया, इतना 5 पॉइंट फार्मूला था जितना मैंने ये नीचे लाइन लगाई है। अब हम लोगों ने एक तो गॉस सीडल के लिए इसको किया हुआ, ठीक है, ये हमारे पास गॉस सीडल के लिए, ठीक है। सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड है, तो यहाँ पे n+1 मैंने अभी ऊपर बताया, जहाँ पे -1 था ये देखें हम लोगों ने वहाँ पे n+1 लगा दिया, बाकी वही चीज़। अब इसके साथ यहाँ पे ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे प्लस कर दें 1 - ओमेगा यू आई कोमा जे की पावर n। लैप्लास के लिए ये हमारे पास 0 होता है